समझ नहीं आता कि कांग्रेस को ऐसी सलाह कौन देता है कि जब लोकसभा चुनाव सर पर हो तो इस ढंग के बयान दे दें कि भाई देश में मुसलमान मस्जिद और दरगाह तभी सुरक्षित रही जब कांग्रेस की हुकूमत रही। अब इस बात का कोई सिर पैर है नहीं। ये बात कांग्रेस को चुनावी लाभ पहुंचा सकती नहीं, ये बात कांग्रेस को चुनावी नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, और जब 6 महीने के भीतर, कुल 6 महीने भी नहीं बचे पूरे, मान लीजिए 6 महीने के भीतर, 5 महीने ही हैं अब तो, अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होना है, तब ये कहना कि अयोध्या विवाद का सुप्रीम कोर्ट से जो हल हुआ था वो न्याय संगत नहीं था, वो कानून पर आधारित नहीं था, वो तो भावनाओं में बह के दे दिया कोर्ट ने। बताइए, गजब है। और उसके बाद कांग्रेस ये कहे कि विभाजनकारी राजनीति के हम खिलाफ हैं, तो कैसे हजम होगी बात? ये बड़ा प्रश्न है। और ये बातें कौन कह रहा है? कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं कह रहे, कांग्रेस के यूपी के माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं। ये अद्भुत ज्ञान। अयोध्या पर भी सवाल खड़ा कर दिया और ये भी बता दिया कि भाई मुसलमान मस्जिद और दरगाह तभी सुरक्षित है जब कांग्रेस की हुकूमत रहेगी मुल्क में। ये एक नया विवाद खड़ा हो गया और होना ही था। इसके बाद जब इस आपकी क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी तो कांग्रेस कहे कि नेताओं को लगेगा कि ये तो सांप्रदायिक राजनीति हो रही है। क्या ये नहीं कहा जा सकता था कि कांग्रेस जब भी शासन में रही है रहेगी तो सब धर्मों के पूजा स्थलों की हिफाजत होगी? ये भी बोला जा सकता था। आप स्पेसिफिकली मस्जिद और दरगाह को चुनेंगे और उस पर अगर प्रतिक्रिया आएगी तो आपको सांप्रदायिकता दिखेगी। इसी को तुष्टीकरण कहते हैं और यहीं से समस्या पैदा होती है देश में। और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने इसका खामियाजा उठाया है, आज नहीं मुद्दत से उठाया है। अयोध्या के बाद से कांग्रेस के लिए संकट के दिन चल रहे हैं। देख लीजिए, कभी उस कांग्रेस अपनी बहुमत की सरकार में तो नहीं आई ना। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस अपनी बहुमत की सरकार में कहां आई? नहीं आई। जोड़ तोड़ गठबंधन से आई हो, लेकिन वो दौर खत्म हो गया और अब तो स्थिति ये आ गई कि 40-50 के बीच में सिमट गई। और दूसरा मसला एक ये, और ये उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा, जहां से अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना है। राजेश राय ने घोषणा कर दी है, अजय राय ने, कि भाई हम वो अभी कल अध्यक्ष बने अजय राय, और उन्होंने घोषणा कर दी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका जी चाहेंगी तो काशी से वो लड़ेंगी, तो भी हम जान लड़ा देंगे। जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को चुनाव लड़ना है तो आपकी पार्टी अयोध्या पर सवाल खड़े कर रही है। ये है ना उलटवासी। और एक और मसला, आरएसएस चीफ ने कुछ वक्त पहले कहा था कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो सब भारत के ही लोग हैं, बाहर से आए नहीं हैं, और उन सब के पूर्वज हिंदू ही थे, वो बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। तो बड़ी लानत मलानत की कुछ लोगों ने। बोले जी भागवत जी को ये ज्ञान कहां से आ गया? आज वही बात गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे और वही बात मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी कह रहे, जो दरगाह आला हजरत से संबद्ध हैं, बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी वही बात डिटो कर रहे हैं। लेकिन वो बात भागवत जी ने कही थी तो बवाल हो गया था। अब गुलाम नबी जी कह रहे और वही बात मुस्लिम धर्मगुरु भी कह रहे।
उस वक्त की आलोचना और आज ये वक्तव्य, इसको कैसे देखेगी जनता? क्या अब ये मान लिया जाए कि हाँ, जो बात उस वक्त भागवत ने कही थी वो सच थी? एक बड़ा सवाल है। अब अनजाने में ऐसा मुद्दा छेड़ दिया कांग्रेस ने, ये जानबूझ के छेड़ा है तो कांग्रेस जाने, लेकिन चुनाव की आहट जब देश में हो उस वक्त ऐसा राग छेड़ना कांग्रेस की सेहत के लिए लोग बता रहे ठीक नहीं है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। मनोज पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, मनोज जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि, मुन्ना खान साहब का स्वागत है। माँ यति चेतनानंद, हिंदू धर्म गुरु माँ यति चेतनानंद का स्वागत है। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी साहब हैं, प्रवक्ता दरगाह आला हजरत, रजवी साहब का बहुत बहुत स्वागत। मुन्ना खान साहब जी, माहौल ठीक चले, मुझे लगता है ये भी कांग्रेस को बहुत पसंद नहीं आता। अब इस बात का कोई गुणा गणित किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अयोध्या में मंदिर का लोकार्पण होना है 5 महीना के भीतर, ठीक? तब उस वक्त ये कहना कि अयोध्या का फैसला गलत था और मंदिर के लोकार्पण के बाद देश को जाना है लोकसभा चुनाव में और राहुल गांधी को लड़ना है अमेठी के बगल से चुनाव, अयोध्या के पास से। नहीं, ये ऐसा दिव्य ज्ञान अचानक से कहां से आ जाता है? नहीं जी मुन्ना खान साहब जी, सवाल ये है कि उनके ये व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय पे कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता, कोई सवालिया निशान लगाना भी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो कोर्ट के फैसले थे वो सभी जात सभी समुदाय को मान्य थे, तो मैं समझता हूँ अब इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए और पार्टी आला हाईकमान के तरफ से ये बातें नहीं होती है कि किसी भी उच्च न्यायालय पे या किसी जाति पे किसी समुदाय पे आप कोई बात रखते हैं, उसका व्यक्तिगत हो सकता है। दूसरी बात, अगर सवाल रही जो देश में आजकल माहौल चल रहा है उस पर, तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, किस तरीके से आज भाईचारगी बिगड़ रही है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम से, शमशान को कब्रिस्तान से, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से, किस तरीके की जलील आपके पुराने नेता, आपके एक मिनट मुन्ना खान, आपके भूतपूर्व नेता, बड़े नेता, वो शहनवाज आलम नहीं, वो बड़े नेता थे, गुलाम नबी साहब, वो कह रहे हैं कि कोई दूसरा है ही नहीं भाई। जब इस्लाम को पैदा हुए 1500 साल हुए और हिंदुस्तान में आए तो और भी कम समय हुआ, तो बोले सब कन्वर्टेड है, पहले सब हिंदू ही थे, फिर झगड़ा किस बात का, फिर काय का बंटवारा? मुन्ना खान नहीं, आप लोग गुलाम नबी आजाद साहब की बात क्यों नहीं मान लेते? आ रहा हूँ जी। देखिए, वो हमारे भूतपूर्व नेता थे, है नहीं, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अभी वो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारों को कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए, तो इसलिए वो बेवहियात की बातें अब वो छेड़ रहे हैं। बात यहाँ, अगर वो समझदारी की बात करते, 52 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है गुलाम नबी आजाद का, वो खुद एक्सेप्ट करें कि मैं 52 साल से राजनीति में हूँ, समाज सेवा में हूँ, तो उसे अभी समाज की बात करना चाहिए, समाज के हित की बात करना चाहिए, युवा के रोजगार की बात। मुन्ना खान, अभी रुकना होगा, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस, अभी रुक जाओ भाई, बाकी मेहमानों को भी बहस मिल जाओ। ये कांग्रेस की बड़ी बीमारी है, हम बोलेंगे दूसरा नहीं बोलेगा, दूसरा बोलेगा तो हम कहेंगे ये शमशान कब्रिस्तान कर रहे हैं, हम बोलेंगे तो हम कहेंगे कि हम अकलियत के हक में खड़े हैं। दूसरा बोले, मनोज पंडित बोले शमशान कब्रिस्तान कर रहे हो, शहनवाज आलम बोले जिंदाबाद मेरे लाल, अटारी चढ़ के नारा लगा है, बोले दूसरा यतीमा बोले देखो कम्युनल सांप्रदायिक लोग। ऐसे नहीं होता, इसीलिए 400 से 40 में आ गया मामला। अब बताओ, खैर कांग्रेस ने कहा गुलाम नबी हमारे भूतपूर्व नेता थे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि गुलाम नबी ने जो कुछ कहा उसका मतलब सरल भाषा में ये मौर्य जी बता रहे कि जो मुस्लिम हैं वो भूतपूर्व हिंदू हैं और जो इस वक्त हिंदू हैं, मौर्य जी ने कहा वो अभूतपूर्व हिंदू हैं, चूंकि वो तलवार के आगे झुके नहीं। यतीमा, ये व्याख्या भी ठीक है फिर तो? नहीं, वो कह रहे हैं वो भूतपूर्व हिंदू हैं, जैसे ये बता रहे गुलाम नबी साहब को भूतपूर्व नेता, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भूतपूर्व हिंदू और अभूतपूर्व हिंदू हैं सब हिंदू। यतीमा,
नहीं, देखिए ये तो सत्य है कि भारत को तलवारों के बल पे कन्वर्ट किया गया। इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता और ये इतिहास अ, रक्त रंजित इतिहास है। लेकिन अमिताभ जी, आज जो कुछ हो रहा है, आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं राम मंदिर पर, या जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, बात ये है कि ये लोग गली गली घूम कर देख चुके हैं, मंदिर मंदिर घूम कर देख चुके हैं। इन्हीं के नेता जनेऊ डालकर घूम रहे थे, उनको तो ये नकार नहीं सकते। और आज जब इन्हें ये लगा कि सनातनियों की नब्ज, सनातनियों की आत्मा कहीं और है, ज्ञानवापी पर जिस तरीके से सनातनी एकजुट होकर खड़े हुए, आज इनको डर लग रहा है। इसलिए इन्हें अयोध्या का जो फैसला है, तब ये कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है और वो उसका जो फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा। एक तरफ ये भी कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, उसका श्रेय भी चाहिए। और आज जब इन्हें लग रहा है कि हिंदू तो साथ आएगा नहीं, तो नब्ज टटोल रहे हैं मुसलमानों की। तो ये कुछ नहीं है, इनको जनता नकार चुकी है। इन लोगों, ये बौखलाए हुए लोग हैं अमिताभ जी, जिनको ये पता नहीं है कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, जी। जिन्होंने 70 साल भारत देश पर राज किया हो, लेकिन वो आज भी ये समझ नहीं पाए कि अपने जो उनके इष्ट हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, काशी में बैठे हुए महादेव हैं, उनकी जब जब बात आएगी तो सनातनी एकजुट होकर उसी पक्ष में जाएगा जिस पक्ष को वो मजबूत पाएगा। जी ठीक बात। मैं अपने मौलाना साहब के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं। अटल जी ने कभी कहा था, कांग्रेस की वैचारिक स्थिति देख के मुझे याद आ गया अटल जी की एक बात। मौलाना साहब, उन्होंने कहा था कि बिरयानी और सेवई मिला के नहीं खाई जा सकती, अलग अलग खाई जा सकती है। क्या कांग्रेस ऐसा कुछ करना चाहती है क्या? ये लड्डू भी पकड़ ले, वो लड्डू भी पकड़ ले, मंदिर का ताला हमने खुलवाया, हमें भी क्रेडिट दो, हमें भी क्रेडिट दो। अच्छा दे दिया तो बोले फैसले ही गलत था मंदिर का। तो मौलाना साहब, एक और दूसरा मसला ये कि भूतपूर्व हिंदू और अभूतपूर्व हिंदू कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में आने वाला जो मज़हब है इस्लाम बहुत बाद में आया। उससे पहले यहाँ पर सनातनी और जैनी, बुद्धिस्ट और दूसरे मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये 6 या 7 हिजरी में इस्लाम हिंदुस्तान में आया। वो भी मालाबार साहिल से चंद अफराद यहाँ पे आते थे। तो उनका मकसद कोई मज़हब का प्रचार प्रसार नहीं था, तशहीर नहीं थी, बल्कि उनका मकसद तिजारत था, बिजनेस के लिए आते जाते थे। मगर ये आहिस्ता आहिस्ता ये करके फिर यानी 625 से 26 ईस्वी की बात है, उस वक्त जो है वो आगाज़ हुआ इस तरीके से। फिर उसके बाद में 50-60 साल के बाद में मुल्तान और सिंध में इस्लाम आया। ऐसे करके यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम आया। तो इस्लाम हिंदुस्तान में एक नया मज़हब है। इससे पहले बहुत सारे मज़ाहिब यहाँ मौजूद थे। तारीख में हमने पढ़ा है, यही पढ़ा है तारीख में, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी बात सही है, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कही हो या गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हो, कोई भी XYZ कह रहा हो, कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं ये दरअसल तब्दीली मज़हब के ज़रिए मुसलमान हुए। यहाँ पर दरअसल एक बात समझने की कोशिश है करें कि यहाँ पर जो दूसरे यानी गैर मुस्लिम जो आबादियत थी, तो गैर मुस्लिम आबादियों में जब वो इस्लाम सूफिया ने फैलाया और सूफियों के ज़रिए उन्होंने मसावात कायम की, ऊंच नीच का दर्जा ख़त्म किया और पैगम्बर इस्लाम की खूबियाँ बयान की, इस्लाम की खूबियाँ बयान की और एक जोड़ने वाली, सबको समाज को जोड़ने वाली बातें की, तहरीक चलाई, तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुतासिर हुए, प्रभावित हुए। तो ऐसे करके यहाँ पर इस्लाम फैला। तो आने वाले अरब से जो लोग थे वो चंद लोग थे, और इतनी बड़ी तादाद में आज जो 30 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, तो ये आबादी वो सब यहीं की है जो कन्वर्टेड हैं। तो जो बड़े लोग कह रहे हैं, सियासी समाजी लोग कह रहे हैं, तो बात उनकी ठीक है, बात उनकी गैर मुनासिब नहीं है। ये तारीखी हकीकत है और तारीख में हमने इसको पढ़ा है। और एक तारीख में नहीं, जो इस तारीख इस्लाम का
अगर मुताला करें या हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद का पर लिखी गई जो किताबें हैं, मुर्रिखीन हैं, मुहक्किकीन हैं, जिन लोगों को लिखा है, अगर मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें ये बात स्पष्ट तरीके से, वाज़ेह तरीके से ये मौजूद है कि हिंदुस्तान में इस्लाम नया मजहब है और यहाँ पे जो मुसलमान हैं जो बड़ी तादाद में हैं, वो सब तब्दीली मजहब के जरिए जी, इस्लाम ठीक बात, कबूल ठीक किया। बात मौलाना साहब। मैं मनोज पंडित जी के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कहूं, इस पर मत भिन्नता है कि सारा इस्लाम भारत में सूफियों ने ही फैलाया या कुछ वो जो घोड़े पर तलवार लेके चलते थे उनने भी फैलाया, क्या इस पे विवाद है। ये देश मानता है कि बड़ी तादाद में कन्वर्जन हुआ तलवार के जोर पर, जो लड़ गए वो नहीं झुके, जिनमें साहस था, जो नहीं लड़ पाए वो झुक गए राजसत्ता के सामने। अब्दाली से लेके शब्दाली तक, नादिर शाह से लेके और औरंगजेब तक पूरी एक श्रृंखला देख लीजिए। सूफियों के उससे कोई बहुत हुआ हो ऐसा इतिहास नहीं बताता मौलाना साहब। ये फैला इस्लाम, विस्तार इसने पाया जब इसमें राज्य की शक्ति लगी, तलवार की शक्ति लगी। खैर मनोज पंडित जी, आपके ग्रह अच्छे हैं या कांग्रेस के ग्रह खराब है ये तो ज्योतिषी बताए, लेकिन ये कांग्रेस आपके लिए ऐसा काम कर जरूर देती है हर 2-3 महीने में कि लड्डू बांटो, क्या अब बैठे ठाले एक नया विवाद शुरू हो गया, बोले जी अयोध्या का फैसला गलत था। बताइए, जब बाल बच्चे बड़े हो जाएं तो कहा जाए अम्मा बाप की शादी गलत थी, इस बात को कोई मतलब है? जब बाल बच्चों की शादी की उम्र हो जाए। अब जब 22 मतलब जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रामलला विराजमान का मंदिर राष्ट्रार्पित होना है, तब ये बात कही जा रही, आपकी तो बाँचें खिल गई मनोज जी। आज काले विपरीत वाला हाल है कांग्रेस का। आप देखिए कि जो बात मोहन भागवत जी ने कही तो पूरे देश में हंगामा हुआ, वही बात गुलाम नबी आजाद जी ने कही तो कोई चर्चा नहीं, कोई मतलब नहीं उस बात का। और किस तलवार के दम पे कैसे लोगों को कन्वर्ट किया है ये पूरा देश जानता है, और ये बात छुपी नहीं है। और आज वही बातें अब हम जो अदालतों में जो लड़ रहे हैं, चाहे वो ज्ञान वापी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, वो साक्ष्य हैं, वो चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि क्या हुआ हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की स्थिति अब कांग्रेस खुद नहीं समझ पा रही कि हम हैं कहां। आप ये देखिए 130 साल पुरानी पार्टी दिल्ली में जो सरकार बनी है 10-12 साल पुरानी, उससे हाथ जोड़ जोड़ के कहती है कि आप 5 सीटों पर लड़ो, हमें 2 सीटों पर चुनाव लड़ा दो। तो इस बात से साबित होता है कि इनकी मानसिक स्थिति कहां तक पहुंच गई है, आज खड़े कहां हैं ये लोग। तो मेरा मानना यह है कि ये सब विवाद कहां से लाते हैं ढूंढ के, क्या चीजें सुप्रीम, एक आपने बताया कि कांग्रेस, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया उस बात को। अब अगर ये फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके फैसले पे आप आज उंगली उठा रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं, इन बातों को तो मतलब नहीं निकलता। और जहां मंदिर बन गया, जहां चीजें बन गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया, और आपकी सहमति से जब अमिताभ जी बन रहा था तो ये हो रहा था कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, धारा 44 लगा दीजिए और हालत खराब हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। आप देखिए कितने प्यार मोहब्बत से चीजें हुई और सब कुछ निपट गया। तो मेरा मानना यह है कि ये लोग अपना मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है इनका। अब इनको वेंटिलेटर पे कांग्रेस आ चुकी है, अब इनको क्या बोलना है क्या नहीं। अब आप 10 महीने पहले एक प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, आज 10 महीने पूरे हो गए, नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया उन्होंने। नए प्रदेश अध्यक्ष ने आते ही घोषणा कर दी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी। अरे भाई, जोश भरना है तो वैसा जोश भरिए जिसकी आवश्यकता हो। आप ऐसी बातों को करेंगे जिनका कुछ प्यार नहीं है तो कहां से लेंगे? मनोज बाबू एक मिनट रुको। मुन्ना खान साहब, कई लोग मुझसे कहते हैं, मेरी धारणा नहीं है, मुझ पे नाराज होगा, कई लोग मुझसे कहते कि अग्निहोत्री जी कांग्रेस में कुछ भाजपा के लोग हैं क्या,
जो समय समय पर ऐसी व्यवस्थाएं कर देते हैं झमाझम मजा आ जाए। अब उदाहरण लो, कल शाम को ब्रजलाल खाबरी को विदा किया, अजय राय को बनाया, ठीक है ना मुन्ना खान साहब? क्या अजय राय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे चहेता स्वयंसेवक रहा, क्या विद्यार्थी परिषद में रहे अजय, फिर संघ के स्वयंसेवक हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि क्या की, उसके बाद भाजपा से चुनाव लड़े, एक नहीं 3 बार विधायक बनाए भाजपा ने। ये तो 2009 में सपाई हुए, फिर 12 में कांग्रेसी हुए। अब समझ ही नहीं आता, आप लोग भी पूरी दुनिया में टार्च लेके ढूंढते हो, फिर पंत में अंत में पता लगता है स्वयंसेवक मिलता है आपको भी नहीं। मुन्ना खान साहब बात करें या कांग्रेस की बात करें जी, तो मैं समझता हूँ 162 नेता तो कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, ये गए नहीं गए। तो आज ये नहीं समझ में आ रहा बीजेपी कांग्रेस में या कांग्रेस में बीजेपी है, ये समझ नहीं आ रहा। किसी एक नेता का उदाहरण देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हाँ, जुड़े होंगे आरएसएस से, सेवक संघ से, उनको वो विचारधारा समझ में नहीं आई, उनको पता लग गया ये नफरती विचारधारा है, ये आपसी भाईचारे को बिगाड़ने वाली विचारधारा है, ये गंगा जमनी तहजीब को कुचलने वाली विचारधारा है, ये देश में आग लगाने वाली विचारधारा है। तो अपना किनारा कर लिए, दे रहा है, दुरुस्त है, आ तो गए। तो अब मैं समझता हूँ उस पर पूरे यकीन से जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने भरोसा जताया है और उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव में बखूबी वो अपना रोल निभाएंगे। ठीक, मुन्ना खान दूसरी साहब बात, अब जो है एक बात कह दूं, अब आपके पास आप मनोज जबर को एक मिनट, मुन्ना खान साहब एक मिनट, फिर आप बोलना। आपने कहा बाद में उनको समझ में आया कि नफरती विचारधारा, ये बोला था नफरती विचारधारा। नफरती विचारधारा का जो मार्केटिंग है उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट आया था पीक 1992 दिसंबर, ठीक, उससे बड़ी कोई मार्केटिंग पीक आई है नहीं नफरती दुकान में। यतीमा जानती हैं, मौलाना साहब भी जानते हैं और मैं तो जानता ही हूँ, मैं तो कवर ही कर रहा था वहाँ अयोध्या। उसके कई वर्ष बाद 92 में ढांचा गिरा, उससे 10 साल बाद तक अजय राय आरएसएस में थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमे कर रहे थे सुबह 4 बजे। 2002 में विधायक थे भाजपा से। आप बता रहे हो कि इनको समझ में आ गया कि नफरती मामला है इसलिए आ गए। मुन्ना खान साहब ऐसी बात बोलो जो गले के नीचे तो उतरे। बताओ आपकी बात को कैसे हजम कर लेगा बनारस का आदमी? नहीं, मुन्ना खान साहब बेचारे फंस गए, क्या बोले, स्थिति बड़ी गंभीर है, इधर कुआं इधर खाई। अब इस क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब करना क्या है, जवाब क्या देना है। तो मैं इनकी मनोस्थिति समझ सकता हूँ अमिताभ जी। अब तो ये है कि उत्तर प्रदेश छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में, अब मैंने बताया कि एग्जाम्पल दिया आपको कि एक आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया जो है शीला दीक्षित को पानी पी पी के गालियां दिया करते थे और चीजें करते थे, और आज उन्हीं के कदमों में पड़े हैं ये लोग। आज कल लांबा का बयान आया कि हम 700 सीटों को चुनाव लड़ेंगे और शाम तक एक चीज डिसाइड होगी अमिताभ जी कि वो ना वो बयान मीडिया ने गलत तरीके से चला दिया। उन्होंने कहा कि 700 सीटों पे हम लोग चुनाव की तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ने की बात नहीं करेंगे। जिसको देश की जनता नहीं जानती है, तुम हमें उपदेश देने लगे कि ऐसे पार्टियों से। मुन्ना जी आप ये बताइए, 24 दलों में से 19 दल ऐसे हैं मुन्ना खान जी जिन पर सीबीआई ईडी की जांच चल रही है। वो नहीं, आप बताइए सीबीआई और ईडी की जांच जिन पर चल रही है भाई, और वो लोग देश बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। देश से कोई लेना देना नहीं उन लोगों का, उन लोगों को लेना देना है अपने परिवार से, अपने लोगों से, और जांच से कैसे बचा जाए। तो मेरे मित्र, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी मनोस्थिति समझ रहा हूँ कि आपकी मनोस्थिति क्या है। मैं आपके भाव को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका भाव है क्या। बार-बार राम मंदिर का ढोल बजाना आपके फितरत में आ गया है। तो मैं, अरे आप बताओ ना, आप बताओ जो घोषणा है कि उसमें कितने पूरे हुए, जो 2014 का मैनिफेस्टो था उसमें कितने पूरे हुए। और आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से वोट नहीं मिलेगा। अरे भाई ये तो आप कर रहे हो, हिंदू मुसलमान। मुन्ना खान साहब पाकिस्तान करने की आवश्यकता ही नहीं है।
जनता ये 2024 खुद में है तो समझती है सही। कि चीजें जनता तो कहां से ढूंढेगा होती हैं, युवा कहां से जो नहीं होती। बेरोजगार है। एक बार रुकिए, आप दोनों आ लोग जाओ रुकिए, एक बार। दोनों रुकिए। मुन्ना खान साहब आप भी रुकिए, मनोज पंडित जी आप भी रुकिए। मौलाना साहब एक बात बताइए, अब इसको आप प्रकृति का संकेत कहें, अल्लाह की मर्जी कहें, भगवान की मर्जी कहें, लेकिन समझ नहीं आता। बताओ, जब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुनना था, अब उस पर उनकी वो है कि उम्र तो सारी कटी, इसके बुता में मोमिन नहीं। वो खांटी स्वयंसेवक रहे, 3 बार भाजपा विधायक रहे, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 32 साल मुकदमा लड़ा अजय राय ने अपने भाई की हत्या का। और तब यही कांग्रेस की सरकार पंजाब में, मौलाना साहब, मुख्तार अंसारी को बिरयानी खिला रही थी और कैप्टन अमरिंदर इनके मुख्यमंत्री कर रहे थे, तुम्हें मेरी कसम जाना ना पंजाब छोड़ के। क्या वो तो भला योगी आदित्यनाथ की सरकार का कि वो उनको पकड़ लिया है। ये मामला कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस अपने क्रेडेंशियल्स को संदेह के उसमें ले आती है कटघरे में, क्या मौलाना साहब, खासतौर पर माइनॉरिटी के बीच में? देखिए, ये तो खालिस पॉलिटिकल मामला है जी जो आपको पता, और मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, एमआईएम, मैं किसी का आज तक मैं सहयोगी न हूं, न मैं किसी के बारे में कोई बात करता हूं, न मैं इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी रखता हूं। सियासत में मेरी बहुत कम दिलचस्पी है। मगर जब आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो भी कार्रवाई हुई, चाहे उसमें मूर्ति रखी गई तो कांग्रेस का दौर था, ताला लगा तो कांग्रेस का दौर था, फिर मस्जिद शहीद की गई तो भी कांग्रेस का दौर था। और हमने खुद जो है वहाँ उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव से बात की थी और हमने उनसे कहा था, तो वो भी किसी तौर पे वो झूठ बोल रहे थे। फिर बरेली शरीफ आए, यहाँ पर दरगाह पे हाजिरी देना चाहते थे, चादर चढ़ाना चाहते थे, और बहुत बड़े लोग लुभावने जो है वादे कर रहे थे और ऑफर भी दे रहे थे। हमने उनसे हाथ जोड़कर हमने उससे कहा, सिर्फ ये कहा कि आप बाबरी मस्जिद बनवा दीजिए। उन्होंने यहाँ पर सर्किट हाउस में बैठ करके तमाम लोगों की मौजूदगी में, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सब रिकॉर्डेड चीजें हैं। वज़ीर आज़म ने खुद हमसे कहा था कि नरसिम्हा राव ने कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, आप जो है 97 में होने वाले लोकसभा के इलेक्शन में आप जो है वो हमारी सपोर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कहा था, साफ साफ उनसे 2 लफ्जों में कह दिया था कि आपके हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस हैं, इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो ये जो समस्याएं जो खड़ी की, ये दरअसल समस्या तो कांग्रेस ने ही खड़ी की थी, कांग्रेस के उस वक्त के लोग ने खड़ी की थी। आज के जो लोग हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये अच्छे लोग हैं, मगर जो पीछे जो कांग्रेस है उसने ही सारी समस्याएं खड़ी की थी। मौलाना साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही। मुझे बताइए, बरेली सर्किट हाउस की घटना कब की है? 95 की बात है जी, 95 की बात है, 95 की बात। 95? अच्छा, मतलब 3 साल बाद। मतलब मुन्ना खान साहब, अब कर लो बात। तो पूरी बात सुनिए, पूरी बात अमिताभ साहब सुनिए जी। तो मुझे वजीर आजम ने समझाया और बहुत, फिर उस बाद में मुझे बुलाया और मैं दिल्ली गया, और दिल्ली जाकर के मेरी आधा घंटा वजीर आजम ने बात की। एक सादा कागज़ दिया और सादा कागज़ ले करके उसमें नक्शे बनाए। नक्शे बनाने के बाद में उन्होंने हमें ये समझाया कि आप जो है यहाँ, मैं एक नुक्ता बनाया बीच में कागज़ के और कहा कि यहाँ पे मैं हूँ ताकतवर शख्स, ताकतवर आदमी मैं हूँ, और ये जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं ये सबसे हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर बिल्डिंग है, हम यहाँ पर आपको लाना चाहते हैं। और आप जो है वो 7-8 लाइनों के बाहर खड़े हुए, यानी कोसों दूर खड़े हैं। उससे पहले जो है वो आरएसएस है, उसके बाद में वहाबी हैं, उसके बाद देवबंदी हैं, उसके बाद में सल्फी हैं, उसके बाद जमात इस्लामी के लोग हैं, और बरेलवी लोग जो है वो कोसों दूर खड़े हैं। हम आपकी क़यादत को डेवलप करना चाहते हैं और आपको ताकतवर बिल्डिंग में बिठाना चाहते हैं। तो बहुत देर तक उन्होंने मुझे समझाया, तो मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई। हमें तो हमारे दिमाग में, और जो आज भी ये बात जहन नशी है तमाम मुसलमानों में, कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जो अगर हाथ मुलव्विस थे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के थे। तो इसलिए हमने उनकी बात को कबूल नहीं किया। हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि प्रधानमंत्री यहाँ से हमारी जान कैसे छूटे, हमने उनसे हाथ जोड़ा और कहा कि हम जाएंगे, हम अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात को समझेंगे, आपकी बात को रखेंगे, जो भी जवाब देंगे हमारे बड़े बुजुर्ग हजरात, तो हम उन जवाबात से आपको अवगत करा दें।
फिर उसके बाद में 1 महीना भी नहीं गुजरा था, जी। उसके बाद में मैं नाम नहीं लूंगा, उनके 2, एक ओएसडी और एक पॉलिटिकल एडवाइजर, वो मेरे पास में आए। मेरा बड़ा छोटा सा कमरा था, 24 घंटा मेरे कमरे में पड़े रहे और बहुत लंबे चौड़े जो है वो ऑफर भी उन्होंने दिए। हमने उनसे भी हाथ जोड़ करके इल्तिजा कर ली कि हमें क़यामत के दिन मुंह दिखाना है, खुदा को मुंह दिखाना है और कौम को भी जवाब देना है, तो हमें माफ़ करिए, हम फ़कीरी में मस्त हैं। हमने उनसे ये जवाब दिया कि हम फ़कीरी में मस्त हैं। तो दरअसल ये सारी समस्या, चाहे अभी मौजूदा वक्त का देख लीजिए, एनआरसी देख लीजिए, एनआरसी भी पैदावार किसकी है? 15 साल तरुण गोगोई वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे आसाम के, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम रहे दिल्ली में, तो क्या ये एनआरसी का मामला सुलझाया नहीं जा सकता था? बिल्कुल सुलझाया जा सकता था। जब पूरे मुल्क में अभी एनआरसी का जब शोर गौगा हुआ तो पूरे मुल्क में जो हमने एहतजाज किए, एजिटेशन किए, फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमारे 27 मुस्लिम नौजवानों की जानें गई। तो ये समस्या भी, एनआरसी भी मसला जो है वो कांग्रेस की ही पैदावार है। मौलाना साहब बहुत मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, आपने बहुत बड़ी बात कही। मुन्ना खान साहब आपसे रिस्पांस लूंगा, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास चलूंगा, यतीमा के पास और मनोज पंडित के पास। आज बहुत बड़ा खुलासा किया है मौलाना साहब ने कि भारत के वजीर आजम पीवी नरसिंह राव साहब, उन्होंने जगह बताई, मौका बताया, शहर का नाम लिया और आमने सामने की बात का हवाला दिया है और कहा इसके सबूत है कि नरसिंह राव ने बरेली सर्किट हाउस में बैठकर कहा कि हमको चुनाव में सपोर्ट करिए, हम अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवा के देंगे। मुन्ना खान साहब, ऐसा चरित्र चलेगा फिर कैसे काम चलेगा? अगर ऐसी बात है तो फिर ताल ठोको ना कि हाँ। मैं मौलाना साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। ये अरे इत्तेफाक की बात नहीं है तो वो कह रहे ना, सब में प्रमाण है। नहीं, उनको सार्वजनिक तौर पे रखने चाहिए थे। अगर ये बातें थी तो उनको सार्वजनिक तो अब क्या कान में बोले? सार्वजनिक ही रखा है। प्रधानमंत्री आकर अरे कान में थोड़ी बोल रहे हैं, सार्वजनिक ही बोल रहे हैं। कह तो रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री अगर आकर के उनसे कह रहे हैं कि आप हमें बरेली में सपोर्ट करें या पूरे बरेली में नहीं करें, बरेलवी सेक्ट सपोर्ट करें, बरेली में सपोर्ट नहीं करें। हमें जवाब दे देने दें जी। मैं समझता हूँ इतने बड़े रसूखदार मौलाना साहब नहीं होंगे जो प्रधानमंत्री डायरेक्ट आकर के कहे कि आप उत्तर प्रदेश में सपोर्ट करें। मुझे तो नहीं लगता। अब कहाँ तक सच्चाई है वो खुदा जाने, मैं तो इन बातों में नहीं लगता। अगर वो कह रहे थे तो ये तथ्य उनको मौलाना साहब को रखने चाहिए उस बीच में कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था। क्या इन्होंने कोर्ट में कोई बात रखी? क्या इन्होंने किसी बड़े नेता से शिकायत की या किसी कांग्रेस नेता से संपर्क की? नहीं किया। तो इन बातों को, तथ्य को दबा करके रखना। मुन्ना खान अभी रुके, मैं यतीमा के पास चलूंगा, मनोज पंडित। अरे अभी रुकना होगा मुन्ना खान। प्रधानमंत्री की शिकायत किससे करेंगे? स्कूल में प्रिंसिपल की शिकायत मास्टर से करोगे? गजब करते हो यार, कुछ तो समझो। गजब कर रहे हो। बोले शिकायत की, और किससे? सिपाही जो बाहर बैठा था 7 रेस कोर्स में, उससे कहते कि भैया इनको डांटो प्रधानमंत्री को, ऐसा बोलते हैं क्या? और एक बात कह दूं, मैं यतीमा आपके पास आ रहा हूं, यही जो खुलासा किया है रिजवी साहब ने ये, और इसमें जो कांग्रेस ने हल्का सा दाएं बाएं जाने की कोशिश की, उस पर मैं एक ठप्पा और लगा दूं। इसका भी सबूत है क्या? इसका सबूत हमसे ना मांगना, ये गूगल पे ले लेना, मिल जाएगा। 6 दिसंबर 1992 रात में 8 से 9 के बीच का टाइम, एग्जैक्ट टाइम मुझे ध्यान नहीं, क्या मैंने खुद सुना, रेडियो पर प्रधानमंत्री आए, राष्ट्र के नाम संबोधन करने, ढांचा गिर चुका था, जमीन समतल हो चुकी थी, रामलला विराजमान हो गए थे टाट में। समझ रहे हैं यतीमा? ठीक। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वचन देता हूं, जहां पर बाबरी मस्जिद शहीद की गई है वहीं पर एक बुलंद बाबरी मस्जिद तामीर कराएंगे। क्या उसके बाद से कांग्रेस ने उस पन्ने को कभी देखा ही नहीं क्या? और नरसिंह राव ने भी फिर नहीं देखा मारे डर के क्या? ये तो बड़ा भारी घालमेल है भैया। इधर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनोगे, उधर कहोगे हम मस्जिद बनवा देंगे, हमको चुनाव जिता दो। यतीमा नहीं, अमिताभ जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिस दिन इनका चरित्र तो उसी दिन क्लियर हो गया था जब कांग्रेस ने हलफनामा दाखिल किया था और ये कहा था कि राम एक काल्पनिक चरित्र है। जिनको हम त्रिलोकी के रूप में पूछते हैं, उनको काल्पनिक चरित्र बताकर
एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और अपने चरित्र का चित्रण कर दिया था कि किस तरीके से ये जनेऊ भी पहन सकते हैं और ये एक हाथ अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं, ये तो बहुत क्लियर है। और जिस दिन, जबकि ये मौलाना साहब बात बता रहे, मेरे गुरुजी रहे BL शर्मा प्रेम सिंह शेर जी, तो हमारे गुरुजी, मैं तो उस समय नहीं उसमें मुझे एक्टिव थी, लेकिन हमारे गुरुजी ये वाक्य बताया करते थे कि फोन करके नरसिंहा राव ने ये पूछा था कि भाई बाबरी अयोध्या में क्या होने वाला है, और मेरे गुरुजी ने ये कहा था, आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ढांचा टूटेगा, आप इसके लिए तैयार रहिए। तो ये सबको पता था कि वहां क्या होने वाला है, वहां एक जन सैलाब था, वहां कोई संगठन नहीं था। हालांकि बाद में ठाकरे जी ने इसको एडमिट किया कि जब बीजेपी पीछे हटी तो उन्होंने कहा कि मेरे सैनिकों ने ढांचा तोड़ा है, ये आपको याद होगा अमिताभ जी। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था, ये जनमानस की आत्मा पर राम की मोहर लग चुकी थी। जी मनोज पंडित जी, कमरे में कहो मस्जिद बनवा देंगे, कमरे के बाहर आओ जनेऊ खरीद लो और डबल पहन लो, लगा के त्रिपुंड कहो जय जय श्री राम, तो फिर कैसे चलेगा? कहीं तो लाइन लेंथ समझ रखो, नहीं या तो इधर खड़े हो जाओ या उधर खड़े हो जाओ। अमिताभ ये जी, तो जय श्री राम के चंदा खाने वाले लोग हैं। चलाने वाली स्थिति होती तो आज ये वेंटिलेटर पे होते क्या? आज देश के किसी भी राज्य में सरकार बनाने की हैसियत में होते क्या? आप ये देखिए कि आज देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस का असली चेहरा है क्या। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, दिखाते कुछ है। तो ये कांग्रेस का जो कांग्रेस की दुकान थी अमिताभ जी, बंद हो चुकी है। अब आप ये देखिए कि मेरे मित्र, आपने चंदा दिया है क्या? आपने भी चंदा दिया है क्या? आपने चंदे की रसीद कटवाई है क्या? बताओ। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा कि हम चंदा ले रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चंदा लेने की जिम्मेदारी हमारी, आप अपने पेट में दर्द मत करो कम से कम। 250 करोड़ में 2 घंटे बाद बेचा है, तो चंदा चोर लोग हैं ये। ठीक, नहीं, आपने चंदा दिया क्या मुन्ना खान? मैं वही पूछना चाहता हूँ, चंदा दिया नहीं तो मुन्ना खान को ये अधिकार किसने दिया कि बरसात आ मुझे गई? समझ नहीं आता मुन्ना आप खान कैसी को बातें करते हो। ये सब बातें की बातें हैं, इन बातों को कोई मतलब निकलता नहीं मुन्ना खान की। रामलला विराजमान के दर्शन कर पाएंगे। और नहीं, आज राम के नाम पे चंदा चोरी करने वाले लोग आज राम भक्त नहीं हो सकते। किसी के श्रद्धा को क्या बाबरी मस्जिद वहीं पे बनाने का वादा करने वाले राम भक्त हैं मुन्ना खान? हिंदू सनातन धर्म नहीं, बाबरी मस्जिद उसी जगह दोबारा बनाने का वादा करने वाले राम भक्त हैं। का भक्त हूँ और राम का ही चंदा चोरी करके खा रहा हूँ। मैंने नहीं, आप ये बताइए मुन्ना खान, एक सवाल था, सुन लो मुन्ना जी, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपकी मति कहाँ मारी गई। आपको यही नहीं पता कि आपको सिस्टम चलाना कैसे है। आप कहीं तो कुछ कहते हैं, जनता को दिखाने के लिए जरूर पहन लेते हैं, बाकी चीजें घुमाते हैं। तो अब ये जनता बदलाने में आने वाली नहीं है मुन्ना जी। आप लोग सच्चाई समझ चुके हैं कि आपकी कथनी और करनी में फर्क कितना है। वो तो देश की जनता समझ रही है मित्र हमारे। एक मिनट मुन्ना खान साहब, एक मिनट रुकिए। मुन्ना खान साहब ने एक बात कही, वो बात कांग्रेस के कई नेता बोलते हैं कि भाई चंदा खा गए। ठीक, जब रामशिला पूजन का कार्यक्रम चला, मुन्ना खान सुन लो, आगे काम आएगा आपके, है ना? नहीं तो आजकल मुकदमे भी हो जाते हैं, बड़ा समस्या है ना बोलने वाले पे। तो और राहुल गांधी की ने वो सांसदी चली गई थी, आप कह रहे कुछ नहीं, हाय तो वो मच गई थी। खैर रुक जा, अरे रुको तो भाई, एक मिनट रुको, मैं कुछ अच्छी बात कह रहा हूं, उसको सुन लो। आपकी 10 साल सरकार रही मनमोहन सिंह की, ठीक, आपने चंदे के मामले की जांच क्यों नहीं कराई? जांच कराते जेल भेज देते। आपके पास शिकायतें आई थी सरकार के पास, और अगर आई थी तो जांच करा के जेल क्यों नहीं भेज दिया? अब ये ज्ञान कहां से आ रहा है मुन्ना खान साहब? 10 साल आप हुकूमत में रहे बाबरी मस्जिद के बाद। मैं बता रहा हूँ तब अंताक्षरी खेल लेते क्या? मैं जवाब दे दूं? जी।
ये जो नकली राम भक्त बने घूम रहे, इनकी शिकायतें ये चुटकुलेबाजी जनता के बीच में करो, हमारे पास नहीं, ये नुक्कड़ पे करो, यहाँ नहीं। 2016 को शिकायतें आई, 1400 करोड़ का जो चंदा चोरी हुआ इन लोगों ने जो किया, वो 14 जून 2016 को आई है। तो 2016 में हमारी सरकार नहीं थी, 2024 के बाद हमारी सरकार आएगी तो चंदा चोरी हो किया कैसे और होता कैसे, ये दोनों सिखाएंगे। थोड़ा सब्र कर ले, इन्हें पता लगेगा अभी। अच्छा, चंदा चोरी कैसे होती है ये भी आप सिखाएंगे? इसका मतलब आप पुराने चंदा चोरी के मामले में एक्सपर्ट हो, ठीक है, मैं समझ गया भैया। ये बताएंगे ना, ये कि चंदा चोरी ने कैसे किया, ये बताएंगे। आप तो गजब हो गया, बताइए, चंदा चोरी का भी कोर्स करिए हो, एक से क्रैश कोर्स, यही समस्या। खैर मौलाना साहब, ये आपने बड़ी गंभीर बात कही, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ इतना ही था कि नरसिंह राव ने उस दिन रात में ये वादा देश से किया कि हम उसी जगह एक बाबुलंद इमारत बाबरी मस्जिद की बनवाएंगे। उसके बाद उनने कान पकड़ लिए होंगे और फिर उधर देखा नहीं, और बाद में कांग्रेस में तो किसी ने नहीं देखा। किसी से पूछो भी तो वो कहता मैं चुप रहो यार, अमिताभ जी आप बवाल कराओगे क्या। लेकिन 95 तक वो ये डील बांट रहे थे राव साहब कि हमें चुनाव जितवाओ, हम मस्जिद बनवाएंगे। मौलाना साहब जी, ऐसा है कि ये बात नरसिम्हा राव जी ने कही थी, और उन्होंने जो आपने हवाला दिया वो उसमें भी कही थी, इसके अलावा हम लोगों से भी पूरे डेलीगेशन में कही थी। और किसी को यकीन ना हो तो यकीन यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली में वो जो इंफॉर्मेशन वो होता है ITR बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, उसके जरिए पता चल सकता है कि 7 घंटा वजीर आजम नरसिम्हा राव सर्किट हाउस में ठहरे रहे और इस बात का इंतजार करते रहे कि हम लोगों की तरफ से क्या जवाब आएगा। उस जवाब के इंतजार में वो 7 घंटा यहाँ खान साहब सुन लीजिए, अभी आप सवाल उठा रहे थे कि हमको लगता नहीं कि खान के मौलाना साहब इतनी बड़ी हैसियत के थे कि प्रधानमंत्री मिले। सुन लीजिए, सर्किट हाउस पे 7 घंटा नरसिम्हा राव जी रुके थे और इनको ये पूछ रहे थे कि आप लोग क्या कांग्रेस पार्टी को सहयोग करोगे। मैं सुन रहा हूँ, आपके वक्त में सुनता रहा हूँ, मेरी भी बात सुनिए। जब मुझे मौका मिला है तो मुझे साहब और इतना ज्यादा परेशान नहीं है। मैं बहुत छोटा सा एक कौम का खादिम हूँ और दीन की खिदमत करना, धर्म का प्रचार करना मेरा काम है। बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मगर यह है कि दर्द है तो अब जो बात आई है तो उसको बयान करना जरूरी है। तो 7 घंटा किसी को यकीन न हो तो वो देख ले, समझ ले, रिकॉर्ड में देख ले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ या PMO में रिकॉर्ड मिल जाएगा। 7 घंटा प्रधानमंत्री इस जवाब का इंतजार करते रहे, मगर हम लोगों ने हाथ जोड़कर उनसे ये कह दिया कि आपके हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस हैं, इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। उनका सिर्फ ये मकसद था कि बरेलवी सेक्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक है मुसलमानों में और बड़ी आबादी बरेलवी मुसलमानों की है। तो वो चाहते थे जो मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत से नाराज हो गया है, कांग्रेस से दूर हो गया है, कांग्रेस को लानतान कर रहा है, तो ये वापस आ जाए। और कुछ नहीं तो वो बरेलवी लोगों को सैक करके और उनको समझा बुझा करके, मोटिवेट करके, लालच दे करके उनको जो है वो मोटिवेट कर लिया जाए। मगर उसमें हम लोगों ने दो टोक फैसला किया और कुछ ज्यादा लाल लपेट नहीं रखी और साफ साफ मना कर दिया। मगर उनकी जो तकरीर है, उनकी तकरीर रिकॉर्डेड तकरीर है और खुद जो है उनकी तकरीर को जो यहाँ पर उन्होंने तकरीर की थी, उस तकरीर आधा घंटा या पौन घंटे की तकरीर है, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था। और उस वक्त का दैनिक जागरण अखबार अमर उजाला यहाँ से बरेली से निकलता था और उसने छापा भी है। उस देख लें खान साहब, कहीं रिकॉर्ड हो तो देख लें, दावे से मैं कह रहा हूँ, उसमें ये बात उन्होंने कही थी कि आप लोग मेरा साथ दें, मैं बाबरी मस्जिद बनवा के दूंगा। ठीक बात शाहबुद्दीन साहब, बहुत बड़ी बात आज आपने खुलासा की है देश के सामने। मुन्ना खान साहब, अब कांग्रेस क्या कहेगी? मैं ये बार बार कह रहे कि ये बात ऑन रिकॉर्ड है, तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब ने किन लोगों के पास ये बातें रखी। क्या एक ही गवाह है जो मौलाना साहब है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इन्होंने किस नेता से संपर्क किया या कभी ये कोर्ट गए? क्यों संपर्क करें नेता से? क्यों संपर्क करें? नहीं, किसी भी देश का प्रधानमंत्री जो, अरे मैडम आप सुन ले, बीच में मैंने बोला भाई, ये क्यों संपर्क करते नेता से? आप सुन तो ले, नेता की गरज हो तो इनके घर जाए। आप सुन तो ले। आप अपनी गद्दारी को किसी भी तरीके से छुपा कर रखना चाहते हैं।
लेकिन सच देश के सामने है और सच देश की जनता जानती मतलब है कि आप पूरे लोगों का क्या हिंदुस्तान चरित्र में है। कार आप सेवक लोगों ने आरएसएस हमारे स्वयं साथ आज सेवक भी के वही संग प्रयास कर रहे हैं। तो आज स्वयं भी सेवक वही संघ अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए, यतीम आप भी रुकिए। मुन्ना खान, मनोज पंडित, मैं आप बीजेपी की से कहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहे कि जो खुलासा, जो बड़ा खुलासा मौलाना साहब ने किया है, उसकी पड़ताल करा के देश के सामने तथ्य रखे। अमिताभ क्या जी, ये प्रधानमंत्री सारी वहां चीजें रहे 7 on घंटे, record है। प्रधानमंत्री की और रिकॉर्डेड आप- स्पीच आपको पता है, है, उस समय के अखबार, ये सब चीजें शासन के लिए जुटाना एक दिन का काम है। हाँ, बिल्कुल जी। ठीक बात है। इसे तो कोई भी, आप भी, हम भी जुटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप ये देखिए, ये तो देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा सवाल है। अगर कोई गृह मंत्री या कोई और भी मिनिस्टर जाता है तो भी प्रोटोकॉल होता है और चीजें होती है, प्रशासन को पता होता है, अखबारों में खबर छपती है, सारी चीजें होती है। जी। तो मुझे लगता है मौलाना साहब झूठ नहीं बोल रहे, पर चूंकि हमारे मुन्ना साहब जो है, अब मैं क्या बोलूं कि मुन्ना साहब डिफाइन कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत, शोर मचाने की आदत पड़ गई तो सिर्फ शोर ही मचा रहे हैं। तो मुन्ना साहब, ये आपके धर्मगुरु हैं, आपकी चीजें हैं, कम से कम और चीजें तो नहीं, कम से इतना सम्मान जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति का सम्मान जरूर, आप सम्मान के साथ भी समझौता कर रहे हैं, और तो बात ही छोड़ दीजिए। तो क्या सही है क्या गलत, वो तो तथ्य है, और वो इतने बड़े मंच में बैठ के झूठ नहीं बोलेंगे। तो इस पे नहीं, जांच होनी चाहिए, और जांच सरकार आप ये तो आप जांच करवाओ ना, मौलाना नहीं, साहब ने नहीं, आप जांच कर, जो भी वो प्रूफ करे आप जांच करवाए। क्या तो अमिताभ जी भी कह रहे आप जांच करवाए, और जांच हो गई और नरसिंह राव की बात सामने आ गई, तब कांग्रेस कौन से घाट पे स्नान करने जाएगी? मौलाना साहब ने दबा करके रखी, ये भी एक जांच करनी चाहिए कि उसने दवाई जिस चेहरे को लोगों ने नहीं देखा था, उस चेहरे को दिखाने का काम किया मौलाना साहब ने। मौलाना साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया। आज जनता के सामने आपका चेहरा बेनकाब कर दिया। उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस का चेहरा और चरित्र में कितना फर्क है, कांग्रेस बोलती क्या है, करती क्या है, जनेऊ पहनती है और दिखाती क्या है। तो ये सब चीजें मौलाना साहब ने आपको पर्दे से बाहर खड़ा करके बता दिया कि आपकी स्थिति है कहाँ पर। जी, यतीमा, एक प्रश्न है, कांग्रेस आजकल इस बात को लेके नाराज हो जाती है, कहती है कि अमिताभ जी आप हमको क्रेडिट नहीं दे रहे अयोध्या का, हमने भी अयोध्या के लिए कुर्बानी दी है, ताला खुलवाया और क्या क्या किया, प्रसाद बांटा है, भंडारा किया, वो बताते कई उदाहरण। ठीक, और वो कहते राजीव गांधी ने तो अयोध्या से प्रचार शुरू किया था, राम राज्य की बात की थी, आप ये सब बातें नहीं बताते हो। मतलब ऐसा खेल, एक तरफ उधर भी अंगौछा रखे हुए बस है, और एक तरफ इधर भी अंगौछा रखे हुए हैं, बोले हमको जिता दो मस्जिद बनवा देंगे। उधर बाबा सन्यासी करेंगे, बाबा हम तो, आप जानते हो, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुक पानी। इधर भजन करने लगते, उधर नमाज पढ़ने लगते। नहीं अमिताभ जी, असल में समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है, समझ में नहीं आ रहा है। मौलाना साहब की बातों से बहुत स्पष्ट है कि वोट बैंक खिसक रहा है, जिसको साधने का प्रयास किया जा रहा है इस तरीके के अनर्गल बयान देकर। आज राम मंदिर का लोकार्पण होना है, रामलला विराजमान के दर्शन करने के लिए सब लोग उत्सुक हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसको चैलेंज किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वर्डिक्ट आस्था पर था। तो नरसिम्हा राव क्या कर रहे थे? आज मौलाना साहब ने तो बहुत स्पष्ट कहा, बहुत खुलकर कहा कि उन्होंने ये बरेलवियों को साधने की कोशिश की। तो सारी जो जद्दोजहद थी वो राजनीति के लिए थी, ना तो किसी धर्म से, ना किसी की आस्था से, ना लॉ एंड ऑर्डर से, इनके किसी भी नेता का कोई भी लेना देना था। और आज बिल्कुल वही हो रहा है। राहुल गांधी जाते हैं जनेऊ पहनकर, मंदिर जाकर प्रणाम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा प्रकांड पंडित, त्रिपुंड भी लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ इनके नेता कह रहे हैं कि अयोध्या का जो फैसला आया वो फैसला ही गलत था, वो आस्था के आधार पर फैसला था, हमारे साथ गद्दारी हुई। तो ये दो नावों में पैर रखकर जो सवार होते हैं अमिताभ जी, उनको डूबना ही होता है, और धर्मद्रोही जो होता है उसको ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते। ये स्पष्ट है। मुन्ना खान साहब, कांग्रेस इस बात से, इस थ्योरी से सहमत है जिसको मौलाना साहब ने कहा, जिसको गुलाम नबी साहब ने कहा, उससे पहले संघ प्रमुख ने कहा था कि भारत में जो मुसलमान हैं
उनमें से लगभग सभी 99.9% लोग भारतीय थे। उनकी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पीढ़ी हिंदू थी, कन्वर्ट हुए समय के साथ और मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। आप सहमत हैं इस बात से कांग्रेस के? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। इस्लाम बहुत सॉफ्ट धर्म है, इसीलिए ये फैलता जा रहा है। आज 93 देशों में इसलिए फैल रहा है। ये बहुत सॉफ्ट धर्म है, इसकी विचारधारा से जो भी जुड़ा है। मैडम आप शांत रहे, प्लीज। इस तरीके डिबेट होगी, अमिताभ जी बैठूंगा जी। ठीक, उनकी बात आ जाए, यतीमा उनकी बात आ जाने दीजिए जी। बात हमारी आ जाने दे पूरी। मैडम आप बहुत अच्छे तेज तर्रार प्रवक्ताओं में सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी को इस तरह डिस्टर्ब करना ये ठीक बात नहीं है। ठीक। अब हमारी बात पूरी हो जाने दे। ये बातें सही है कि कुछ लोग ही विदेश से आए, बाहर से आए, सऊदी अरब से आए, उन्होंने यहाँ इस्लाम धर्म फैलाया, लोगों को समझ में आए, तो कुछ लोग इनसे कन्वर्ट हुए और ये सिलसिला चलता गया और ये काफी फैल गया। जो आज 20-25 करोड़ जो भी मुस्लिम है, वो आज कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि ये धर्म सॉफ्ट है, ये धर्म सिखाता है, ये धर्म सद्भाव भी बताता है, आपसी भाईचारगी भी बताता है। धर्म के आधार पर अगर असली सनातन धर्म है तो सनातन धर्म एक करुणा का विषय है। सनातन धर्म भी नहीं सिखाता कि आप मुन्ना खान साहब, ठीक है, मैं समझ गया मुन्ना खान साहब, तब ठीक है मुन्ना खान साहब, आपकी बात आई, बात बिल्कुल ठीक है। तब इसका मतलब इस देश में दो ही तरह के लोग हैं। जो बात केशव मौर्य कह रहे, भूतपूर्व हिंदू और अभूतपूर्व हिंदू, ये बात फिर तो ठीक है, कांग्रेस भी इससे सहमत हो गई। यानी मूल हिंदू है, किसी कालखंड में दबाव में इस्लाम ग्रहण कर लिया या नहीं किया। 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले सभी के पूर्वज हिंदू थे। यही बात तो बार बार कही जा रही है कि सबका डीएनए एक है। ये मान लीजिए तो लड़ाई खत्म ही नहीं हो जाती अब तक। खैर, दूसरी बात जो आज बड़ा खुलासा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने किया, उसमें मैं एक बात जोड़ूंगा, क्योंकि अयोध्या को मैं बहुत मेहनत के साथ कवर कर रहा था उस दौर को। ढांचा गिरने से पहले, मनोज पंडित जी आप सुनिएगा ध्यान से, ढांचा गिरने से पहले नरसिंह राव जी ने कहा जितेंद्र प्रसाद से, अब जो है ना जितेंद्र प्रसाद आपके यहाँ मंत्री यूपी में, इनके पिताजी, कि भाई मेरी कुछ महत्वपूर्ण सन्यासियों से मुलाकात करा दो। क्या? तो उन्होंने, यतीमा आप भी सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसका मैं फर्स्ट हैंड गवाह हूं। तो उन्होंने बात की रामकृष्ण, वो अपने रामचंद्र दास, परमहंस रामचंद्र दास से, वही उस वक्त सर्वे सर्वा थे। उनने कहा बच्चा आ तो जाएंगे, लेकिन हम ये जांच पड़ताल, लिखा पढ़ी, पास बनवाओ, तलाशी दो, इसमें नहीं पड़ेंगे। क्या? मुन्ना खान साहब सुन लीजिए। तो 11 टॉप हिंदू संत रात में जितेंद्र प्रसाद लेके गए मिलवाने, बिना लिखा पढ़ी के, प्रधानमंत्री कार्यालय निवास। उन्होंने लौट के जो हमको बताया सन्यासियों ने, मैंने उस पर खबर भी छापी थी, बाबाओं ने, क्या उन्होंने कहा कि नरसिंह राव से हमने कहा कि बच्चा मंदिर बनवाओ, तो बोले कि महाराज आप नरसिंह राव से पूछो तो हम तो 100 दफा चाहते हैं मंदिर बने, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते थोड़े हाथ बंधे हैं। फिर उन्हें अपना पूजा घर दिखाया, बोले यहां मैं सुबह पूजा करता हूं तो कई बार मेरी समाधि लग जाती है। क्या? मैं समाधि में चला जाता हूं। बाबा लोग आए मुझसे, बोले कि अग्निहोत्री राजा तो बड़ा संस्कारी लग रहा है, समाधि में चला जाता है। अब समझ में आया, इधर समाधि, उधर कह रहे थे मौलाना साहब को रहम करो, हैं लाहौल विला हुकूमत मस्जिद बनवाएंगे, और इधर बाबाओं से कह रहे थे कि मंदिर बनवाएंगे। क्या गजब तमाशा है भाई। रसगुल्ला और मिर्ची एक ही साथ खिलाओगे? ये वही नासमझी थी जो नरसिंह राव कर रहे थे, जो राजीव गांधी करके गए थे। मौलाना साहब आपकी उसमें रख रहा हूं ये बात, यही ढंग की नासमझी राजीव गांधी ने की थी। जब उनके दिमाग में ये बात, लोगों 4 चिंटुओं ने दिमाग में उनकी बात भर दी कि हुजूर ताला खुलवा दो, बोले डन। अब बोले शाहबुद्दीन शाहबानो वाला केस पलट दो, है बोले हिंदू इस जेब में, मुसलमान इस जेब में, 500 साल तक राज करेंगे। क्या? दही जलेबी खाएंगे। उसके बाद से कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए। ठीक,
यही नरसिंह राव कर रहे थे कि बरेली में कान में बोलो जाके बरेलवी सेक्ट के कर्ता धर्ताओं से कि मस्जिद बनवाएंगे, और रामचंद्र दास से मिलो, परमहंस रामचंद्र दास से। वो तो फक्कड़ थे, जिन लोगों ने उनसे देखा है वो जानते हैं। वो प्रधानमंत्री के यहां भी ऐसे ही गए थे फक्कड़, जटाजूटधारी। उन्होंने आके मुझसे कहा कि अग्निहोत्री राजा तो बड़ा साधु प्रवृत्ति का है। कह रहा था महाराज मेरे तो रोम रोम में राम बसे हैं। बताइए क्या गजबे कर दिया। जनता के विवेक को इतना कमजोर मत समझिए कि जो चीज आप चाहेंगे वो बेच लेंगे, ऐसा नहीं होता मित्र। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी किंतु परंतु के अयोध्या के साथ हर कालखंड में खड़ी रही, तब आज जाके ये दिन देख रही है। क्या अगर ये भी यही कर रहे होते कि अशोक सिंघल से कुछ कहते और मौलाना साहब से कुछ कहते, तो इनका भी बाजा बजा दिया होता जनता ने। क्या ये भी कहीं कोने मुंह करके चने मुरमुरे खा रहे होते, राजभोग नहीं खा पाते ना। ये तिमा गलत नहीं कह रहा। आप देश के मन के साथ अगर छल करने की कोशिश करेंगे तो वो देश का मानस स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूं काना फूसी क्यों कर रहे थे? आपको मंदिर के साथ खड़ा होना था तो खड़े होते, मस्जिद के साथ खड़ा होना था तो खड़े होते। फिर केवल बरेलवी क्यों? आप ऑर्डर ही जारी कर देते प्रधानमंत्री की हैसियत से कि मस्जिद बनाओ, वहां जाके खड़े होते, बनवाते मस्जिद, और उस जलजले का सामना करते जो उसके बाद आता। मुन्ना खान साहब एक बड़े नेता थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, शहाबुद्दीन साहब। शहाबुद्दीन साहब आप तो आपके नामा राशि थे, वो आईएफएस अधिकारी थे। तो जब ढांचा गिर गया तो मैंने उनसे पूछा कि शहाबुद्दीन साहब क्या यह मुमकिन है कि किसी दौर में कोई सरकार यहां मस्जिद बनवा दे? शहाबुद्दीन साहब, रजवी साहब, तो मुझसे उन्होंने कहा, बोले ये छापना नहीं, मैंने नहीं छापूंगा, अपनी समझ के लिए जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा अब हिंदुस्तान में ये किसी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा कि उस जगह पर मस्जिद बन जाए। बात कड़वी है तो भी है, अच्छी है तो भी है। मुन्ना खान साहब को समझना चाहिए। नरसिंह राव बौरे थे क्या? उन्होंने मुझसे कहा, मुझे उनके शब्द याद है, उन्होंने कहा दुनिया भर की आर्मी लगा दो फिर भी अब संभव नहीं। वो 3 गुंबद बचाए रखे जा सकते थे, लेकिन मस्जिद अब संभव नहीं वहां। बोली सच्चाई ये है। मैंने कहा कि आपको प्रधानमंत्री बना दो, हाइपोथेटिकली एक सवाल किया, तो भी नहीं, तो हंसे, बोले ना बरखुरदार तब भी नहीं। ये मुझसे कहा था। प्रधानमंत्री कौन सी गोली बेच रहे थे उस वक्त बरेली में? उनको भी पता था संभव नहीं है, बरेलवियों के वोट लेना था। वो भी जानते थे कि किसी सरकार के बस में नहीं। मंदिर बनना लटक सकता था, लेकिन वहां मस्जिद बन जाए, मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है, कटु सत्य है, वो संभव नहीं था। और ये बात उस समय की सारी मुस्लिम लीडरशिप जानती थी। जो भी लोग बाबरी मस्जिद के बिहाफ पर निगोशिएशंस में थे दिल्ली में, वो जानते थे कि अब संभव नहीं। लेकिन नरसिंह राव फिर भी उस खोटे सिक्के को बेचने की कोशिश कर रहे थे बरेलवी सेक्ट में जाकर। यह चरित्र ठीक नहीं राजा का। आपको देश के मन के साथ चलना चाहिए। आपने देश के मन के साथ छल किया, देश ने आपको दंडित कर दिया। आज वही कारण है कि कांग्रेस इस स्थिति में खड़ी है। आप जिस तथ्य को सही मानते उसके साथ खड़े क्यों नहीं होते? इधर वाले को भी थपथपा रहे, उधर वाले को भी आंख मार रहे। ये नहीं चलेगा ना। निर्णय लेना आपको सीखना चाहिए था, जो नहीं सीखा उसी के कारण ये परिस्थिति बनी। और ठीक बात कही मौलाना साहब ने, जितने भी बड़े हादसे हुए उस समय कांग्रेस की ही सरकारें रही। भागलपुर में दंगा हुआ था, तब किसकी सरकार थी?
जनसंघ की नहीं। मलियाना हुआ तब किसकी सरकार थी? हाशिमपुरा हुआ किसकी सरकार थी? भिवंडी हुआ किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? आज कह रहे हैं कि मुसलमान मस्जिद और दरगाह तभी सुरक्षित है जब कांग्रेस की हुकूमत होगी। मैंने देश के 4 बड़े दंगे बता दिए, किसकी सरकार थी? और मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ 2013 में, किसकी सरकार थी? ये कड़वी सच्चाई है मित्र, जो गाल बजाने से नहीं बदलेगी। ये कयामत तक इतिहास में रहेगी कि भिवंडी एक कांड हुआ था। और मुझे याद है जब भिवंडी के कांड का हो गया यतिमा, देश भर में जनज्वार उमड़ रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में कहा था, उनका भाषण हुआ था, और उस भाषण का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं मनोज पंडित आपके लिए कि उस भाषण के पहली बार संघ परिवार ने और जनसंघ ने मिलके 10 लाख कॉपी छपवाई थी देश भर में बांटने के लिए। उस समय जब हाथ से कंपोजिंग होती थी, उस भाषण की सबसे महत्वपूर्ण लाइन थी जो बड़ी चर्चित हुई थी। अटल जी ने कहा था कि अब हिंदू मार नहीं खाएगा। उन्होंने कहा था कि 1000 वर्ष तक हिंदू ने मार खा ली, अब हिंदू मार नहीं खाएगा। ये इस भाषण को देश भर में बांटा गया था। ये भिवंडी का सच है। तब कौन सी सरकार थी? तब तो गांधी परिवार की ही सरकार थी ना। इतिहास को हम बदल नहीं सकते, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जिसके कालखंड में जो घटना घटी, उस समय का शासन उसकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। चाहे कान में बरेलवी के कुछ कहो, और चाहे शिया के कुछ कहो, चाहे सुन्नी के कुछ कहो, चाहे बाबाओं के कुछ कहो, चाहे सन्यासियों से कुछ कहो। इतिहास बड़ा निष्ठुर है और उसका कांटा हमेशा सीध में रहेगा, ये जान लीजिए। धन्यवाद।